जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूटी एक्सपर्ट चैनल पे। दोस्तों आज के सेशन में मैं G20 शिखर सम्मेलन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको कवर कराऊंगा, ठीक है। हालांकि आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो समिट है हाल ही में आयोजित हुआ है, ठीक है। ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसीलिए इसको कराना बहुत ही ज़रूरी है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जब से आयोजित हुआ है तब से एक या दो क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के पार्ट बन चुके हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए सेशन शुरुआत करते हैं। और सेशन शुरुआत होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। तो चलिए सेशन शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा, G20 शिखर सम्मेलन 2021 की शुरुआत कब हुई? चलिए बताइए कि G20 शिखर सम्मेलन 2021 की शुरुआत कब हुई? यहाँ पे 2021 की बात किया है, तो इसकी शुरुआत हुई दोस्तों 30 अक्टूबर को, ठीक है। हालांकि 30 अक्टूबर को ही है, क्योंकि मैं इसीलिए इसको कवर कराना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो भी एग्ज़ाम मोस्टली हुए हैं इस समय उसमें एक या दो क्वेश्चन सिर्फ ज़रूर ही पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये 2021 में हुआ है, तो ये ज़रूर ही करेंट टॉपिक है। तो पहले देख लें कि G20 शिखर सम्मेलन 2021 की शुरुआत कब हुई। तो 30 अक्टूबर को G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। यहाँ पे G20 की बात करें तो G20 का फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 20 होता है, जिसकी स्थापना 1999 में 7 देशों अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, जापान और फ्रांस की सहमति से हुई, ठीक है। यदि इसके पहले शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका पहला शिखर सम्मेलन 14 से 15 नवंबर को 2008 को, ठीक है। पहला शिखर सम्मेलन आप लोग याद रखिएगा कि 14 से 15 नवंबर तक 2008 को अमेरिका की राजधानी कहाँ हुआ था? वाशिंगटन DC में, ठीक है। क्लियर हुआ? आप लोग इसे ज़रूर याद रखेगा दोस्तों। यहाँ पे यदि वाशिंगटन DC की बात करें तो वाशिंगटन DC में DC का जो फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसका फुल फॉर्म होता है। और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, ठीक है, ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। किस नदी के किनारे? पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। क्लियर हुआ? तो चलिए यहाँ पे यदि G20 की बात करें तो मैंने आपको दोस्तों बताया था कि G20 में ग्रुप ऑफ 20 यानी जो देश होंगे, देशों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। यदि आप इसे मैप के थ्रू देखें तो देखिए मैप क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे G7, ठीक है। यदि G7 की बात करें, G20 के अलावा दोस्तों G से रिलेटेड दो और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, G20, G8 एंड G7, ठीक है। तो G7 यदि कंट्री की बात करें तो G7 में 7 देश, यहाँ पे जो मैंने ओवल बनाया है गोला, ये G7 की जो मेंबर कंट्री हैं उनको प्रदर्शित करेगा, ठीक है। यदि G8 की बात कर देता है तो इस देश को भी हम ले लेंगे। क्लियर हुआ? यदि G20 की बात करें तो इन सभी बाकी जो ये हैं इनको भी लेके कितना हो जाएगा? G20। आप लोग काउंट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि आप लोग इसे काउंट भी करना चाहें तो यहाँ पे देखिए 7 है, ठीक है, ये 8 हो गया, ठीक है। 8 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 × 12 ये है, ठीक है। 12 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। यदि G20 की बात करें तो G20 में देखिए 20 कंट्री हैं। एग्जाम्पल में पूछ भी सकता है कि क्या इंडिया G20 का सदस्य है? तो जी हाँ, यहाँ पे देखिए इंडिया, ठीक है, इंडिया भी G20 का सदस्य है। लेकिन G7 की बात कर देता है कि G7 का सदस्य है कि नहीं, तो G7 का सदस्य नहीं है। आप लोग मैप में भी देख सकते हैं। G8 की भी बात करें तो G8 में भी नहीं है। लेकिन G20 की बात कर देता है तो G20 में इंडिया शामिल हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश किया है? चलिए बताइए कि जो G20 शिखर सम्मेलन 2021 जो आयोजित हुआ है ये कहाँ हुआ है? तो इसका जो दोस्तों है ये इटली रोम में हुआ है, ठीक है। जो इसकी जो अध्यक्षता हुई है कहाँ हुई है? इटली रोम में, ठीक। यदि आप लोग इसे मैप के थ्रू समझना चाहें तो देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है। यदि 15वीं की बात कर देता है कि 15वां जो हुआ है ये कहाँ हुआ है, ठीक है। यदि 15वीं की बात कर देता है तो जो 15वां हुआ है, 15वां सऊदी अरब में, ठीक है। 15वां जो था ये सऊदी अरब में हुआ है, ठीक है। यदि 16वें की बात कर देता है जो कि हाल ही में, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि जो G20 शिखर सम्मेलन था ये किस क्रम का था? तो 16वें क्रम का था, ठीक है। जो हाईलाइट है येलो कलर से, आप लोग इसे समझ लीजिएगा कि जो 16वें क्रम का था ये G20 2021 का था, ठीक है। तो ये कब तक चला था? 30 से 31 अक्टूबर तक 2021 को, और ये कहाँ हुआ था? इटली में, ठीक है। यदि नेक्स्ट की बात कर देता है कि 17वां जो संस्करण होगा ये कहाँ होगा? तो ये इंडोनेशिया में होगा, ठीक।
ठीक है। और नेक्स्ट जो 18वां होगा इंडिया में कब होगा, तो 2023 में होगा, इंडिया में होगा। क्लियर है। यदि इससे पूछ ले, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो करंट में हुआ है उसको आप लोग याद रखें, जो नेक्स्ट में होने वाला है उसको याद रखें, और जो पिछला हो चुका है उसको याद रखें। तो यदि पिछले की बात करें तो 15वां हुआ था, कहाँ हुआ था, सऊदी अरब में, ठीक है। यदि 16वां, यदि वर्तमान की बात करें जो इस साल हुआ है तो वो इटली में हुआ। यदि अगला 17वां की बात करें तो इंडोनेशिया में। यदि इससे भी आगे यदि भारत में पूछ सकता है कि कब होगा, तो 2023 में 18वां संस्करण होगा, ठीक है। आई होप कि ये दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2021 की थीम क्या थी। चलिए बताइए कि G20 शिखर सम्मेलन 2021 की थीम क्या थी। तो आप लोग थीम ज़रूर याद रखिएगा। इसकी थीम थी पीपुल प्लेनेट प्रोस्पेरिटी, ठीक है, पीपुल प्लेनेट प्रोस्पेरिटी थी। यहाँ पे बात करें तो हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2021 का 16वां, ठीक है, यहाँ पे मार्च नहीं रहेगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये 16वां संस्करण था, ठीक है। यदि 17वां की बात करेगा तो इंडोनेशिया में। यदि 15वां की पूछ सकता है, जो पिछला हुआ है वो कहाँ हुआ था, तो सऊदी अरब में। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2021 का 16वां संस्करण इटली की राजधानी रोम में आयोजित हुआ, जिसकी थीम थी पीपुल प्लेनेट एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरे विश्व का लगभग कितना प्रतिशत कार्बन G20 देशों के द्वारा उत्सर्जन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पूरे विश्व का जो लगभग कितना प्रतिशत कार्बन G20 देशों के द्वारा उत्सर्जन होता है। तो दोस्तों 79%, ठीक है, 79% जो कार्बन होता है, यानी कार्बन इमिशन, जो कार्बन उत्सर्जन होता है G20 देशों के द्वारा, वो कितना होता है, 100%, यानी पूरे विश्व का जो 100% है उसमें से 79% इन देशों के द्वारा ही उत्सर्जन होता है, ठीक। यहाँ पे यदि अन्य आंकड़े की बात करें तो देखिए यहाँ पे 65% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 65% जनसंख्या इन देशों में निवास करती है। किन देशों में, G20 देशों में निवास करती है, ठीक है। यदि पूरे व्यापार की बात करें तो पूरे व्यापार का 79%, 79% यानी व्यापार G20 देशों के द्वारा होता है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमी यानी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का 84% इन देशों के द्वारा होता है, ठीक है। यदि वर्ल्ड कार्बन इमिशन यानी विश्व स्तर पर कार्बन उत्सर्जन के मायने में बात करें तो G20 देश तो कितने हैं, 79% कार्बन इन देशों के द्वारा उत्सर्जन होता है। आई होप कि ये क्लियर आपको हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में G20 नेताओं ने ग्लोबल वार्मिंग को कितने डिग्री सेल्सियस नीचे रखने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है। चलिए बताइए कि जो हाल ही में G20 नेता जो थे उसमें ग्लोबल वार्मिंग को कितने डिग्री सेल्सियस नीचे रखने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है। तो दोस्तों 1.5 यानी 1.5, ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होगा ग्लोबल वार्मिंग का, उतने पे कंट्रोल रखने की सहमति व्यक्त की है। आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। G20 के सभी देशों, G20 के सभी 19 देशों व यूरोपियन यूनियन के सदस्यों ने, ठीक है, यहाँ पे G20 के 19 देशों, यहाँ पे दोस्तों 19 नहीं 20 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग 20 रखिएगा। G20 के सभी देशों व यूरोपीय यूनियन के सदस्यों ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सहमति व्यक्त की है, ठीक है। आप लोग इसे ज़रूर, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि कितने तापमान को रखने की बात कही है, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को रोकने पर बात कही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने कब तक भारत में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने की घोषणा की है। चलिए बताइए कि हाल ही में जो PM नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने कब तक भारत में 0 कार्बन उत्सर्जन करने की घोषणा की है। दोस्तों 2070 तक जो भारत में कार्बन उत्सर्जन होता है इसको शून्य कर दिया जाएगा, ठीक है। इसकी घोषणा किसने की है, PM नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। पूछ सकता है कि किस समिट में की है, तो G20 शिखर सम्मेलन में की है 2021 में, ठीक है। 2070 तक भारत में 0 कार्बन उत्सर्जन होगा। बताइए 2070 तक, ठीक है। आप लोग इस पॉइंट को भी आप लोग ज़रूर याद रखें। एग्जाम में पूछ सकता है कि नरेंद्र मोदी ने कब तक भारत में 0 कार्बन उत्सर्जन करने की घोषणा कही है, तो 2070 तक। एग्जाम्पल में दे भी सकता है कि किस सम्मेलन में बात कही है, तो G20, G8,
ठीक है। शार्क हो गया, यूनेस्को हो गया, अदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है उसको ऑप्शन में दे देगा, लेकिन G20 भी उसमें रहेगा, तो आप लोग G20 बताएंगे, ठीक है, पूछ सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि मैंने जितने भी टॉपिक आपको कवर कराए आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा था एग्ज़ाम में, देखिए ये पूछा था कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश किया है, तो इटली ने किया है, ठीक है, ये पूछा था। और ये पूछा था कि जो आगामी होगा वो कब होगा, तो इंडोनेशिया बाली में, ठीक है, इंडोनेशिया बाली में। ये एग्ज़ाम का पार्ट बन चुका है, ठीक है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाना उचित समझा। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियोस आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।